हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो मेरा नाम अंकित है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑन माय प्रीवियस वीडियो ऑन स्केल। आज हम लेके आए हैं मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। फर्स्ट ईयर के मेरे सभी साथियों को इस चैप्टर में बहुत दिक्कत होती है और जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इसमें इमेजिनेशन करने में छात्रों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज आपको इसको बहुत ईजीएस्ट वे में समझाऊँगा, बिना किसी दिक्कत के। जल्दी से आप इसको हल कर लेंगे। बस मेरी ट्रिक्स और मेथड्स को ध्यान रखिएगा और जैसा मैं बताऊं वैसे ही करिएगा। आप एग्जाम में 100% क्वेश्चन सही करके आएंगे। लास्ट सेमेस्टर 2019 एक एक्सेप्शनल पेपर आया जिसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का कोई क्वेश्चन इस टाइप से नहीं पूछा गया जहां पर आपको एक फिगर देके उसके व्यूज पूछते हैं। अदरवाइज हर साल ये क्वेश्चन आता है, कंपलसरी क्वेश्चन आता है और ये आएगा अगर तो आप कैसे बनाएंगे इसके तरीके मैं आपको बताऊंगा। पेपर पैटर्न लास्ट ईयर से जैसा था उसके हिसाब से भी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करना है आपको, जिससे आपको अगर कुछ चेंजेस हो तब भी आपको करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में क्या है, पहले हम समझे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है क्या। हमारे पास एक्चुअली दो टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक। वैसे तो होते और भी हैं बट आपके सिलेबस में दो ही हैं, आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक। अब आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक में क्या फ़र्क है, देखिए आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन वो है जिसमें आपको किसी ऑब्जेक्ट के तीनों व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू, तीनों दिखाई देते हैं एक ही इमेज में या एक ही प्लेन में। इसको ऐसे समझिए जैसे बचपन में हम लोग एक क्यूब बनाया करते थे, तो हम लोग या घन बोलते हैं इसको, घन कैसे बनाते थे हम लोग, कुछ इस तरीके से बनाते थे और फिर इसको यहाँ लेके जाते थे, इसको मिला देते थे और हम इस तरीके से दिखाते थे। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू होता है। इसमें आपके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक ही प्लेन में दिखाई जाती है। इसमें एक और चीज़ है कि जैसे इसके पीछे अगर कुछ छुपा हुआ है तो वो चीज़ भी हमें दिखाई जाती है, बट वो हमें इमेजिन करनी पड़ती है। अब इस क्यूब का पिछला एक कोना भी होगा जो कि हमें नहीं दिख रहा है बट हमें इमेजिन करना पड़ेगा। वहीं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आप इसको अलग अलग प्लेन्स में तोड़ देते हैं और उसके बाद उसके अलग अलग व्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है, किसी 3D ऑब्जेक्ट को, चलता आप समझिए 3D ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। 3D ऑब्जेक्ट वो हैं जिनमें हाइट भी होगी, विड्थ भी होगी और लेंथ भी होगी। तीनों डायमेंशन जिसमें होगी उसको हम 3D ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ 3D ऑब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो कोई भी 3D ऑब्जेक्ट आप ले लें। जैसे मेरे पास एक 3D ऑब्जेक्ट ये है, मैं भी इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ऐसे 3D ऑब्जेक्ट्स में एक ऊंचाई है, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। इन तीन डायमेंशंस को जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में दिखाएंगे तो आपको इसके तीन व्यू दिखाने पड़ेंगे। इसीलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको अलग अलग व्यू बनाने पड़ते हैं जो ज़्यादा किसी 3D ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की कुछ डिटेल्स। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट्स या फिर चतुर्थांश। हिंदी में इसको चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, ये चतुर्थांश क्या है, ये बिल्कुल मैथ्स का कॉन्सेप्ट है जैसा आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें क्या होता था, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था पहला क्वाड्रेंट ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस है तो ये सारा प्लस होगा, एक्स वाई एक्सिस इधर आ गई तो एक्स नेगेटिव हो जाएगी, वाई पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव हो जाएगी, वाई नेगेटिव हो जाएगी। कॉन्सेप्ट वही है, बस आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करना, इसको दूसरे व्यू में समझना है। ठीक है, अब ये तीन मेरे पास हैं। अब ये चार क्वाड्रेंट को किस तरीके से हम समझेंगे, देखिए पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वाड्रेंट समझने से पहले मैं आपको एक 3D मॉडल समझाना चाहता हूँ। इसको देखिए, ये आपको ऐसे चार एक्सिस दिख रही हैं, ये आपकी पहली एक्सिस, ये आपकी दूसरी एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। अब अगर हम बिल्कुल इसको इससे मिला के रख दें तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा एक ऐसा व्यू जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर है, सेकंड क्वाड्रेंट इधर है, थर्ड क्वाड्रेंट इधर है और फोर्थ क्वाड्रेंट इधर है। ठीक, अब इन क्वाड्रेंट्स को में क्या करते हैं कि जैसे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, अब ये ड्राइंग है तो ड्राइंग में आपको क्वाड्रेंट वाइज फिगर को तोड़ना होता है अलग अलग क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, अब जैसे कोई आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो आप इस क्वाड्रेंट को पहले समझिए। इस क्वाड्रेंट के अंदर या किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा हॉरिजॉन्टल है, जब मैं इसको खड़ा करके देखूंगा तो ये वाला हॉरिजॉन्टल है और ये वाला यानी कि ये वाला ये वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने इस तरीके से रखा तो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल हो गया। अब अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रखा हुआ है, प्रथम चतुर्थांश में है,
तो प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में होने का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट को जब आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो जो उसका टॉप व्यू होगा, चलिए पहले टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की बात कर लें। टॉप व्यू क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ से देखना। अब अभी आप देख पा रहे हैं ये ऑब्जेक्ट ऊपर से, ठीक है। फ्रंट व्यू क्या है? इस ऑब्जेक्ट को इधर से या इधर से, किसी भी तरफ से, इसके साइड से देखना, ठीक है। ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। तीसरा व्यू होता है इसका साइड व्यू। फ्रंट व्यू के अलावा दूसरे लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ से आप देखेंगे तो वो उसका साइड व्यू कहलाएगा, ठीक है। ये इसका है टॉप व्यू। टॉप व्यू इस तरीके से बनेगा कि ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की आप जब इस ऑब्जेक्ट पर जब कोई लाइट पड़ेगी तो इसकी परछाई जो बनेगी वो एक्चुअल में इसका टॉप व्यू होता है, ठीक है। टॉप व्यू में थोड़ा सा इमेजिनेशन में दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर होल है, एक स्क्वायर शेप है उसके बाद, तो आप इसकी आउटर लाइन या इसकी लेआउट कैसे बनाएंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी आपका क्वाड्रेंट हो गया। ये क्वाड्रेंट मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, फ्रंट व्यू बनेगा इस वाले प्लेन में। अगर मेरा फ्रंट इधर से है, मेरी आइज़ इस साइड से हैं, मैं इसको देख रहा हूँ, तो फ्रंट व्यू इधर से बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा। अब होता क्या है कि हम लोग जब, ये हमारे दो अलग अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है। ड्राइंग शीट के अंदर हम इस तरीके से नहीं दिखा सकते, ये इस तरीके से। तो वहाँ पर हमने एक चीज़ अप्लाई की कि हम जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है उसको 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। अगर मैं इस प्लेन को, इस वाले प्लेन को, इसको अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करूँगा तो ये इस वाले प्लेन से कोइंसाइड कर जाएगा और ये पूरा मिला के एक ही प्लेन हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, ठीक है, इसका प्लान बनाया। प्लान हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही बनेगा, ठीक है। एलिवेशन या फ्रंट व्यू हमेशा साइड वर्टिकल प्लेन में ही बनेगा। इसको इसमें रखने के बाद जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो मेरा प्लान घूम के चला जाएगा नीचे वाले वर्टिकल व्यू में, नीचे की तरफ, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ एक्स वाई एक्सिस लिखा है। ये एक्स वाई एक्सिस होती है जिसके सापेक्ष हम अक्ष को या इस प्लेन को घुमाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से इमेजिनरी है, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। तो इस प्लेन को घुमा के नीचे की तरफ लाना है। अब इस पर अगर इसका प्लान बना, या मेरी बात समझें कि इस पर जैसे मान लीजिए आपने इसकी परछाई ले ली, ठीक है, अब इसको रोटेट करूँगा तो वो घूम के नीचे आ जाएगा, फ्रंट व्यू सामने आ जाएगा। ये हुआ आपका फ्रंट फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इस तरीके से रखते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, आप कभी भी वर्टिकल प्लेन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वर्टिकल प्लेन हमेशा फिक्स रहेगा, जब भी रोटेट होगा तब ये दोनों रोटेट होंगे, ठीक है। इनके घूमने की डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज होगी, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगी, और हमेशा 90 डिग्री ही घूमेंगे, ठीक। अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट समझ गए। मैंने इस सब्जेक्ट को मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा था, तो मैंने जब इसको रोटेट किया तो इसका प्लान नीचे आ गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। अब सेम वही चीज़, प्लान इधर, एलिवेशन इधर बनेगा, बट मैंने जैसे आपको बताया 90 डिग्री घुमाना है और क्लॉकवाइज ही घुमाना है। तो जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये जाके इसी प्लेन से कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों जाके एक ही प्लेन में बन जाएगा ऊपर। ये हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसका क्लॉकवाइज नीचे की तरफ होगा, इसका क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ होगा। तो जब ये मिल जाएगा इससे जाके तो दोनों एक ही में बन जाएंगे, मतलब इसी वर्टिकल प्लेन में ये भी बन जाएगा और ये भी। इससे आपका ऑब्जेक्ट, जो आप ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, वो आपका रीजन्स फुलफिल नहीं होगा। तो इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट हम लोग एप्लीकेबल नहीं होता, या उस पर हम कोई ड्राइंग नहीं करते, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के बाद आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट देखिए, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, ठीक है। ये इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये इसका वर्टिकल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका प्लान बना, प्लान को मैंने रोटेट किया, वो ऊपर चला गया, और जो एलिवेशन था वो वर्टिकल प्लेन में यहीं पर रहा, ठीक है। ये एक्सिस इस तरीके से है, मैं इसको आपको ड्राइंग की शीट के पैरेलल रख के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से काम होगा, ठीक है। इसको आपने रोटेट किया, ये ऊपर चला गया, और यहाँ पर आपका एलिवेशन बना, ये घूम के ऊपर की तरफ गया, यहाँ से आपका प्लान बना, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोई फिगर नहीं बनती, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेकंड की तरह क्या होता है, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये वर्टिकल प्लेन से हॉरिजॉन्टल प्लेन फिर से कोइंसाइड कर जाएगी। ये इस तरीके से घूमता है, ये इधर और यहाँ से इधर, ठीक है। तो ये इधर से रोटेट कर जाएगा, तो ये आके इसी से मिल जाएगा, जिससे कि आपकी कोई इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये उसके क्वाड्रेंट हैं। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में फिगर बनानी है, इसके अलावा किसी क्वाड्रेंट में आपको फिगर नहीं बनानी। यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, यही आपके एग्जाम में आएगा, और यही बनना पॉसिबल है। ये दोनों क्वाड्रेंट्स पॉसिबल नहीं है बनना, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं,
ये मैं इसलिए लाया कि आपको मैं 3D व्यू समझा सकूं, क्योंकि असल दिक्कत इसी में आती है। आपको एग्जाम्स में कुछ भी फिगर दे देगा, कुछ इस टाइप की 3D। अब इसमें अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इसमें भी अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। अब इन ज्योमेट्रिकल शेप्स को शीट पर कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखिए। इसमें एक सर्कल नीचे है, यहाँ पर एक होल है, एक सर्कल ये है और एक स्क्वायर शेप। अब जब मैं इसका प्लान बनाऊंगा तो इसका प्लान क्या बनेगा, इसका प्लान बनेगा एक स्क्वायर, इसके चारों तरफ एक लाइन, ठीक है, एक सर्कल और एक बीच में एक छोटा सर्कल, बस यही इसका प्लान होगा, ठीक है। पर वहीं जब आप इसका एलिवेशन बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स, एलिवेशन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अब यहाँ पर आपको कोई सर्कल नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, एक ये रेक्टेंगल नीचे वाला छोटा, या इसकी लोएस्ट बाउंड्री और ऊपर वाली बाउंड्री ये स्क्वायर की, इसके अलावा इसकी हाइट, और इस हाइट में आपको ये जो दोनों एज हैं, बस ये एज दिखाई देंगी। एज का मतलब ये एकदम स्ट्रेट लाइन से आएंगी, दोनों एकदम स्ट्रेट लाइन से बनेंगी। ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको डिटेल में क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसके, पहले कॉन्सेप्ट समझ लें कि प्लान और एलिवेशन किस तरीके से देखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। अब समझने वाली बात यह कि यहाँ पर ये सर्कल इस स्क्वायर से छोटा है, तो आपको एक सर्कल छोटा, एक बड़ा सर्कल और ये स्क्वायर दिखेगा। बट जब हम इसको उल्टा कर देंगे, ऑब्जेक्ट ऐसे भी आ सकता है। इस केस में देखिए, अब ये स्क्वायर है, सर्कल अभी भी यहाँ है बट पीछे है, छुप गया, आपको सीधे दिख नहीं रहा। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को उल्टा दिखाते हैं, या क्वेश्चन में आपके दिया होता है कि पीछे भी कुछ है बट वो दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है, तो उसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं और बाकी कंटिन्यूस लाइन से बनाते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट देखिए, ये ऑब्जेक्ट इधर से स्लांट हाइट है, इधर से तिरछा कटा हुआ है, सेंटर में एक होल है, ऊपर एक स्क्वायर है, नीचे एक बड़ा स्क्वायर है, ठीक है। अब आप इसको किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, इसका टॉप व्यू क्या होगा, इसका टॉप व्यू होगा एक ऐसे स्क्वायर बड़ा, अंदर एक छोटा स्क्वायर, ठीक है, और सेंटर में एक सर्कल, ठीक। इसका टॉप व्यू होगा। साइड से ये एजेस आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक। ये इसका टॉप व्यू। साइड व्यू क्या होगा, साइड व्यू इसका कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक छोटा ट्राइंगल ऊपर से नीचे की तरफ आप जैसे एक बनाते हैं, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और साइड व्यू भी यही रहेगा। तो ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन पर है, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस जब आप स्टूडेंट्स इसको इमेजिन करना सीख लेंगे, ये आपके लिए बहुत आसान सी चीज़ है। अब एक चीज़ और जो ज़्यादा दिक्कत देती है स्टूडेंट्स को, वो है इन क्वाड्रेंट्स के अंदर आप कौन सी फिगर कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में फिगर कहाँ बनती है, फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, टॉप व्यू कहाँ बनता है, लेफ्ट साइड राइट साइड क्या होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने यहाँ पर ये फिगर बनाया, इसको आप समझ लीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा, आपको इजीली याद हो जाएगा ये। देखिए फर्स्ट एंगल, ठीक है, अभी हमने फर्स्ट एंगल की बात की थी, ठीक। फर्स्ट एंगल में आपका फ्रंट व्यू कहाँ बना था, इस पर, ठीक है, और टॉप व्यू बना था इस पर, ठीक। टॉप व्यू रोटेट होकर चला गया नीचे की तरफ, फ्रंट व्यू ऊपर रह गया, टॉप व्यू नीचे चला गया, फ्रंट व्यू ऊपर रह गया, टॉप व्यू नीचे चला गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि हमारा जो व्यू रहता है वो हमेशा इस डायरेक्शन से रहता है, ठीक है। अब एक बात बताइए, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, स्क्रीन इस तरफ है, तो आपको ऑब्जेक्ट तभी तो दिखेगा जब उसकी परछाई कहीं बनेगी, लाइट कहीं रुकेगी, तभी तो ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी, हवा में तो इमेज दिख नहीं जाएगी। तो स्क्रीन इस तरफ है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑब्जेक्ट इधर इस साइड इसका व्यूअर होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, इसके आगे स्क्रीन होती है, ये कॉन्सेप्ट है, इधर स्क्रीन इधर ऑब्जेक्ट इधर व्यूअर, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो आपके ऑब्जेक्ट के साइड व्यू होते हैं या ऑक्सिलरी व्यूज़ होते हैं, जैसे फ्रंट और टॉप व्यू तो हो गए, बट एक ऑक्सिलरी व्यूज़ होते हैं, लेफ्ट व्यू या साइड व्यू, वो उल्टे बनते हैं, ठीक। मैं इस ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड हूँ, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट की जो लेफ्ट साइड व्यू है वो बन रहा है इसके दूसरे साइड में। जैसे मान लीजिए फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू, अब मैं इधर 2 व्यू और लगा दूँ, ठीक है। तो उस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट जिस साइड रखा होगा उसका व्यू उसके अपोजिट साइड बनेगा। मतलब इसको ऐसे याद करिए कि फर्स्ट एंगल में आपका लेफ्ट साइड का व्यू आपके फ्रंट के राइट साइड बनेगा, और राइट साइड का व्यू फ्रंट के लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखने वाली है कि जो ये साइड व्यू होते हैं वो हमेशा फ्रंट व्यू के लेफ्ट या राइट बनते हैं, ठीक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका लेफ्ट साइड का व्यू फ्रंट के राइट साइड में, और राइट साइड का व्यू फ्रंट के लेफ्ट साइड में उल्टा बनता है, ठीक है। अब थर्ड एंगल यहाँ कहीं पर होगा, मैं ऐसे रखूँगा तो नहीं दिखेगा। थर्ड एंगल में आपका ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा।
तो जो आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, लाइट इधर कहीं से पड़ रही है, तो जो आपका टॉप व्यू बनेगा वो ऊपर चला जाएगा, तो इसमें टॉप व्यू ऊपर आ गया। फ्रंट व्यू जो इस पे बनेगा वो इस लाइन के XY लाइन के नीचे रहेगा, तो नीचे आ गया। और लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में सिर्फ इतना फ़र्क है कि राइट और लेफ्ट। थर्ड एंगल में राइट फ्रंट के राइट साइड रहता है, लेफ्ट फ्रंट के लेफ्ट साइड रहता है, जबकि फर्स्ट एंगल में लेफ्ट फ्रंट के राइट साइड रहता है और राइट फ्रंट के लेफ्ट साइड रहता है। मतलब इसमें अपोजिट कर देना है, इसमें जैसा है वैसे ही बिल्कुल प्रोजेक्ट कर देना है, ठीक है। डिटेल में ज़्यादा जाएँ तो इसमें एक स्क्रीन लगाते हैं हम लोग अलग से, ऑक्सिलरी स्क्रीन। वो ऑक्सिलरी स्क्रीन पर जो इमेज बनती है उसे हम ये लेफ्ट और राइट साइड व्यू में दिखाते हैं। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट के इधर एक स्क्रीन लगा दी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपकी स्क्रीन बाद में होती है, ऑब्जेक्ट उसके आगे होता है, उसके आगे व्यूअर होता है। जबकि आपके थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर स्क्रीन होती है, फिर व्यूअर होता है। तो इस तरीके से देखने पर जो आपका इमेज बनती है वो उसी साइड बनती है जिस साइड आपका व्यूअर होता है, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसके अपोजिट साइड बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक हो गया। अब इन क्वाड्रेंट्स के अंदर ये इस चीज़ को आप बिल्कुल एकदम बाय हार्ट याद कर लीजिए। नहीं तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, आप सिंपल एक क्वाड्रेंट खींचिए, क्वाड्रेंट खींच के इस पर टॉप फर्स्ट और थर्ड व्यू ले लीजिए, इसको 90 डिग्री रोटेट करिए। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद आपकी इमेज जहाँ पर जाए वहीं पर आप उसका फ्रंट और टॉप कर लीजिए। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसलिए हमेशा टॉप रहेगा, ये वर्टिकल प्लेन है इसलिए ये हमेशा फ्रंट रहेगा, ठीक है। ये रोटेट होकर नीचे ही जाएगा, ये रोटेट होकर ऊपर ही जाएगा, तो अपने यहाँ पर फ्रंट और टॉप आप बना लेंगे। और ये जब आपका बन जाएगा तो आप याद रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो लेफ्ट की जगह राइट, राइट की जगह लेफ्ट, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो लेफ्ट की जगह लेफ्ट, राइट की जगह राइट। बस इतना ही करना है, इसके बाद आपको इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। ये आपका सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, ठीक है। अब फ्रेंड्स, पिछले सेमेस्टर में या पिछले 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, प्रथम कोणीय तथा तृतीय कोणीय प्रक्षेप में अंतर बताइए। वैसे तो थ्योरी के क्वेश्चंस ड्राइंग में आते नहीं थे, आज से पहले पहली बार आ गया, तो इस बार में थोड़ा बता दें। प्रथम और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में अंतर जो है, अंतर बहुत बेसिक सा है, बस आपको थ्योरी की तरह इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना है। कुछ पॉइंट्स तो मैंने आपको यहीं बता दिए, कुछ और बचे हैं वो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में वस्तु निर्देशांक में स्थित होती है, प्रथम निर्देशांक में स्थित होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो आपकी इमेज ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो आपका ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो प्लान होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा, और जो उसका एलिवेशन है वर्टिकल प्लेन में बनेगा। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जब घूम के नीचे आ जाएगा तो आपका टॉप व्यू इस XY एक्सिस के नीचे चला जाएगा और फ्रंट व्यू XY एक्सिस के ऊपर जाएगा। वहीं उल्टा इसमें होगा, इसमें इधर रोटेट करेगा तो जो आपका प्लान है वो घूम के ऊपर जाएगा XY एक्सिस के, और जो एलिवेशन है वो ऑलरेडी नीचे ही है तो नीचे ही रहेगा। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। इसके बाद मैंने अभी लेफ्ट और राइट साइड व्यू का बताया, ये भी एक डिफरेंस है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड रहता है, राइट साइड रहता है। सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेफ्ट राइट साइड रहता है और राइट लेफ्ट साइड रहता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में लेफ्ट और राइट रहता है, ठीक है। इसके बाद ये डिफरेंस लिखने के बाद आप एक सिंबल देख रहे होंगे, सिंबल को आप ऐसे ही याद कर लें। ये सिंबल असल में एक फ्रस्टम का सिंबल है। फ्रस्टम आप लोग जानते हैं, छन्नक जिसको हम इस तरीके से काटते हैं, इसका व्यू कुछ इस तरीके का होता है। आगे से पतला होता है, पीछे से थोड़ा सा बड़ा होता है ये, ठीक है। तो इसका हम सिंबल लेते हैं और इसको जब हम क्वाड्रेंट के अंदर देखते हैं, ये फ्रस्टम को ऐसे खड़ा करके मानते हैं। फ्रस्टम हमारा ऐसा वर्टिकल होता है, ठीक है। तो जिसका प्लान बनता है वो नीचे की तरफ बनता है, ठीक, और एलिवेशन सामने की तरफ बनता है। मान लीजिए यही एक फ्रस्टम है, मान लीजिए, ठीक है। अब इसका सर्कल नीचे बनेगा और फ्रंट का जो इसकी सिलेंड्रिकल शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप असल में एक रेक्टेंगुलर शेप की दिखेगी, दोनों आउटलाइन और ऊपर नीचे की लाइन, तो ये सामने बनेगा। तो जब ये सर्कुलर शेप घूम के नीचे जाएगा तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसका सिंबल कुछ ऐसा होगा कि आपके दो सर्कल होंगे वो पीछे होंगे, जो नीचे जाता है वो पीछे आ जाता है, बस सिंपल। और जो एलिवेशन होता है वो सामने आ जाता है, बस। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे यही चीज़ आपकी घूम के थर्ड वाले में आ जाएगी, तो थर्ड वाले में आपको उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। और ये आपका फ्रस्टम पीछे की तरफ आ जाएगा। इसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ ये इसका टॉप व्यू है, टॉप व्यू घूम के ऊपर जाता है और ये नीचे रहता है, तो जो लाइन के नीचे रहता है वो पीछे की तरफ बनता है और जो ऊपर जाता है वो सामने की तरफ बन जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका हो गया फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में डिटेल। अब इस पर मैंने एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको अभी अगले वीडियो में इसको डिटेल में समझाऊंगा कि इसको किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के दौरान आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी और कैसे इस फिगर को समझ के आपको शीट के ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो आपको, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में और मैं उसका आंसर करूँगा।
स्टे ट्यून टू माय नेक्स्ट वीडियो। मैं बहुत जल्दी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का इस क्वेश्चन का वीडियो लेके आऊँगा और मैं इसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू और सॉलिड प्रोजेक्शन भी आपको बहुत जल्दी ही करवाऊँगा। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स।